पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गार्बेज क्या होता है, कि गार्बेज हमें कहाँ-कहाँ से मिलता है और हम उस गार्बेज का हम क्या करते हैं और लैंडफिल क्या होता है। और उसके बाद हम जो हमने एक्टिविटी की थी गार्बेज की हिप्स बना के, वो हमने कल स्टडी की थी। उसके बाद हमने पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो बर्निंग ऑफ लीव्स है वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती है, तो लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए, और जो फील्ड्स में जो बाद में बच जाता है वो उसको भी हमें बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्टिंग। We can be friends of plants by supplying them with compost। क्या हम जो है प्लांट्स के फ्रेंड बन सकते हैं अगर हम उसको जो प्रॉपर जो है कंपोस्ट प्रोवाइड कराएं। We will also be very good friends to ourselves by making compost। क्या हम अपने भी गुड फ्रेंड अपने अपने आप के भी गुड फ्रेंड बन सकते हैं अगर हम कंपोस्ट बनाए तो। अगर खाद अगर प्लांट्स को मिलती रहे तो जो प्लांट्स के जो है फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो कह रहे कि प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होती है, कंपोस्ट। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। कह रहे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अर्थवर्म जो होते हैं उसको हम फार्मर का फ्रेंड क्यों बोलते हैं। Let us find out how a type of earthworm called redworm is used for composting। कि जो एक अर्थवर्म है जिसको हम रेडवर्म बोलते हैं वो कंपोस्टिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, उसको हाँ कंपोस्टिंग के लिए कैसे यूज करते हैं। तो उसको इसलिए इसका कह रहे हैं कि हम अर्थवर्म का हम यूज रेडवर्म का यूज करके हम कैसे हम जो है कंपोस्टिंग के लिए यूज करते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट को अगर रेड वर्म की हेल्प से अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक अ मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। कह रहे वी कैन ट्राई टू मेक अ मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। कह रहे हम जो मैन्योर बना सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग से स्कूल में। तो इससे पहले कह रहे वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग विद कंपोस्ट। वी विल आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू अवरसेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म और कॉल्ड फार्मर फ्रेंड। कि जो हम अपने प्लांट्स के जो फ्रेंड बन सकते हैं कंपोस्ट की हेल्प बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट। अगर प्रॉपर अमाउंट में इसको हम कंपोस्ट देते हैं। वी विल आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू अवरसेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट। क्या हम जो अपने फ्रेंड्स भी बन सकते हैं अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो क्या अगर खाद अगर प्लांट्स को मिलती रहे तो वो जो है हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अर्थवर्म भी है फार्मर का फ्रेंड होता है। क्यों होता है कि अर्थवर्म जो एक टाइप का रेडवर्म यूज करके हम कंपोस्ट बनाते हैं। तो कंपोस्ट को अगर रेडवर्म की हेल्प से बनाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो खाद को अगर बनाना रेड वर्म जो हम देखते हैं उसकी हेल्प से अगर खाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वी कैन ट्राई टू मेक द मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। इसको हम स्कूल में भी बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे हम बनाते हैं वर्मी कंपोस्टिंग से। तो एक्टिविटी 2 में पढ़ेंगे। Let us dig a pit or keep a wooden box at a place which is neither too hot or no too cold। कह रहे एक जो गड्ढा है, let us dig a pit or keep a wooden play box at a place which is neither too hot or no too cold। कह रहे हमने एक गड्ढा लेना है और 330 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट और नो टू गोल्ड। ना ही वो जो गर्म होना चाहिए और ना ही वो ठंडा होना चाहिए ज्यादा। तो एक गड्ढा लेना है, 30 सेंटीमीटर का गड्ढा लेना है और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर हॉट नो टू कोल्ड। और ऐसा लेना है जो बिल्कुल ज्यादा गर्म भी ना हो ज्यादा ठंडा भी ना हो। तो कह रहे जो हमारा एक पिट लेना है और कितना मीटर जो है वो उसकी जो डीपनेस लेनी है 30 सेंटीमीटर डीप लेना है और उसके अंदर जो है वुडन बॉक्स रखना है और वैसे वहां रखना है जहां पे ज्यादा गर्मी भी ना हो ना चाहे ज्यादा ठंड हो। वट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। कह रहे क्या उस प्लेस के बारे में क्या हम कहेंगे जहां पे बिल्कुल सनलाइट नहीं मिलती। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट और द बॉक्स। कह रहे कैसा कंफर्टेबल होम बनाएंगे रेड वर्म के लिए जो गड्ढे के अंदर और या बॉक्स के अंदर। तो एक कंफर्टेबल ऐसी जगह बनानी है जहां पे रेड वर्म जो है कंफर्ट फील करे। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। अब एक नेट लेना है या चिकन मैश लेना है
पिट ऑफ द पिट, जो पिट की बॉटम है वहां पे लेना है. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of sand and alternative. Now spread some vegetable waste including peels of fruits over the layer of sand. One can also green leaves, pieces of dried stalks of plant husks or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. However, shiny or plastic coated paper should not be used for the purpose. Dried animal dung could also be used as a spread over sand or wire mesh. कह रहे वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, कह रहे हम ग्रीन लीव्स भी यूज कर सकते हैं और ड्राइड स्टॉक भी यूज कर सकते हैं प्लांट के, और हस्क भी यूज कर सकते हैं न्यूज़पेपर का और कार्डबोर्ड का टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड. हाउएवर द शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. तो इसके लिए कह रहे शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर जो है वो भी यूज नहीं करना है इस पर्पस के लिए. ड्राइड एनिमल डंग कुड आल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश. ड्राइड एनिमल जो डंग है कुड आल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश. स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक द लेयर वेट, कह रहे उसके ऊपर थोड़ा जो है वाटर डालेंगे. टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, ज्यादा पानी भी नहीं डालना. डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और जो हमारी वेस्ट है उसकी लेयर को हमने प्रेस नहीं करना, इसको लेयर को लूज रखना है सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, ताकि इसको प्रॉपर जो एयर और मॉइस्चर मिल सके. नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म. तो अब उसके अंदर क्या करना है, बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट देम इनटू योर पिट. अब उसके अंदर रेड वर्म डाल देने हैं पिट के अंदर. कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और शीट पीट ऑफ क्लॉथ, या तो गनी बैग से उसको हम टाइट कवर कर देना है, या हमने गनी और शीट ऑफ क्लॉथ से या लेयर ऑफ ग्रास से इसको हमने कवर कर देना है. योर रेड वर्म नीड फूड, कह रहे अब रेड वर्म को फूड की जरूरत होती है. यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, उसको हम वेजिटेबल का वेस्ट और फ्रूट का वेस्ट भी दे सकते हैं, कॉफी और टी रिमेन्स भी दे सकते हैं. इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2 to 3 centimeter inside the pit. Do not use waste that may contain salt, pickles, oils, vinegar, meat, and milk preparation as food for your red worms. If you put these things in the pit, disease-causing small organisms start growing in the pit. Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit. Red worms do not have teeth. तो कह रहे कि योर रेड वर्म नीड फूड, कह रहे जो हमारे रेड वर्म है उनको जो है हमें फूड चाहिए होता है. यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट, कह रहे हम उसको वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं और फ्रूट वेस्ट भी दे सकते हैं और कॉफी और टी के भी रिमेन्स दे सकते हैं फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन. इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 centimeter इनसाइड द पिट. अगर इस फूड को हमने 2-3 centimeter पिट के अंदर अगर डालते हैं वहां से भी वो फूड ले सकते हैं. डू नॉट यूज वेस्ट that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat and milk preparation as food for your red worms. कि जिसके अंदर salt, pickles, oil होते हैं वो वाला फूड ना यूज करें. If you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. कि अगर ऐसा फूड अगर हम पिट में डाल देते हैं तो उसके अंदर जो है डिसीज कॉजिंग जर्म होने स्टार्ट कर देते हैं. Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit. रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म के जो है टीथ नहीं होते. दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड व्हिच हेल्प अस ग्राइंडिंग देयर फूड. पाउडर्ड एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट. दिस कुड हेल्प red worm in grinding their food. A red worm can eat food equal to its weight in a day. Red worm do not survive in a very hot or very cold surrounding. They also need moisture around them. If you take good care of your worms in a month time, but their number will double. Okay, red worms do not survive in a very hot or very cold surroundings. Okay, red worms जो है hot और cold surrounding में जो survive नहीं कर सकते. They also need moisture around them. Okay, उनको moisture चाहिए. If you take good care of your red worms in a month time, their number will double. Okay, अगर उसकी red worm की हम care करते हैं तो उसके जो number है फिर double हो जाएंगे. Observe the content of the pit फिर carefully 3 to 4 weeks. 3-4 week के बाद उसका content हम observe करेंगे. Do you now see loose soil thread material in the pit? क्या उसके अंदर soil जो loose material नजर आएंगे. Your vermi compost is ready. तो हमारी जो vermi compost है वो ready हो गई है. Put some food as food in one corner of the pit. Most of the worms will shift towards the part of the pit vacating the other part.
Remove the compost from the vacating part and dry in the sun for a few hours. Your compost is ready for use. तो हमारी ऐसे हमारी जो वर्मी कंपोस्टिंग बन गई. The part left in the pit has most of the worms in it. You can use these for preparing more compost or share them with another use. कह रहे जो बाकी पिट में जो रेड वर्म बच गए अब उसका हम और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. Use this excellent vermi compost in your pots, garden, fields. अब वर्मी कंपोस्ट हम अपने पोर्ट्स में, गार्डन में, फील्ड्स में डाल सकते हैं. Is this not like getting the best out of waste? वेस्ट से हमें बेस्ट मिला. Those of you who have agriculture fields can try vermi composting in large pits. कह रहे जिनके पास एग्रीकल्चर की फील्ड्स हैं वहां पे भी हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं गड्ढे की हेल्प से. You can save a lot of money that is spent on by buying expensive chemical fertilizer and manure from the market. कि जो हम मार्केट से हम इतना महंगा महंगा फर्टिलाइजर मैन्योर खरीदते हैं उसकी जो हमारी वहां से जो हमारे पैसे सेव हो जाते हैं. तो हम एक बार वर्मी कंपोस्टिंग जो हम एक बार स्टडी करते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं. We can be friends of plants by supplying them with compost. कह रहे कि हम जो प्लांट्स के जो है फ्रेंड बन सकते हैं अगर उसको हम क्या कर सकते हैं, बाय सप्लाइंग देम विद कंपोस्ट. अगर उसके हम कंपोस्ट बनाए, उनके लिए कंपोस्ट अगर देते रहे तो हम उसके फ्रेंड्स बन सकते हैं. We will also be very good friends to ourselves by making them compost. कह रहे अगर कंपोस्ट हम बनाते रहे तो अगर प्लांट्स को देते रहे तो हम उसके फ्रेंड्स बन सकते हैं. तो अर्थवॉर्म के जो फ्रेंड है, फार्मर का फ्रेंड क्या है, अर्थवॉर्म. क्योंकि अर्थवॉर्म की हेल्प से हम कंपोस्ट बनाते हैं. अगर रेड वॉर्म की हेल्प से अगर कंपोस्ट बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वर्मी कंपोस्टिंग. अगर जो खाद है अगर हम रेड वॉर्म की हेल्प से बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग. इसको हम जो है स्कूल में भी और हमें फील्ड्स में भी हम बना सकते हैं. और कैसे बना सकते हैं वो हम एक्टिविटी 2 में हमने स्टडी किया है. तो इसको एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि एक गड्ढा खोदेंगे और कितना गड्ढा खोदेंगे, 30 सेंटीमीटर डीप, 30 सेंटीमीटर जो गहरा जो खड्डा खोदेंगे. कीप वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट और टू कोल्ड. लेट अस डिग अ पिट. एक पिट जो है हमारा डिग करेंगे और कीप और या अगर ये नहीं कर सकते तो और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज नाइदर टू हॉट, और या तो एक लकड़ी का बॉक्स ले लो और ऐसी जगह रखो कि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो. What about a place which does not get direct sunlight? What about a place which does not get sunlight? Let us now make a comfortable home for our red worm in the pit or the box. कह रहे कि what about a place which does not get direct sunlight? अगर उसको हमने direct which does not get direct sunlight, ऐसा place ले सकते हैं जहाँ पे sunlight डायरेक्ट नहीं मिल रही, ना वहाँ ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा वहाँ ठंड होगी. Let us now make a comfortable home for our red worms in pit or the box. कह रहे हैं आप रेड वॉर्म्स के लिए हमने एक होम बना लिया, या तो हम गड्ढे में बना सकते हैं या हम बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं. तो हम या तो गड्ढा ले लेंगे 30 सेंटीमीटर डीप, और या हम एक लकड़ी का बॉक्स रखेंगे और ऐसी जगह पे रखेंगे ना ही ज्यादा गर्मी हो ना ही ज्यादा ठंड हो, और ऐसा प्लेस लेंगे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो. तो अब हमारा जो एक होम रेडी हो गया रेड वॉर्म्स के लिए, कंफर्टेबल होम. Spread a net or chicken mash at the bottom of the pit or the box. अब एक नेट लेंगे और चिकन जो मैश आता है, एक नेट जो होता है इसमें धागे से होते हैं, तो एक नेट लेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे एट द बॉटम ऑफ द पिट. जो पिट है हमारा उसकी बॉटम पे वहां पे स्प्रेड कर देंगे, या बॉक्स की बॉटम पे हम स्प्रेड कर देंगे. You can also spread 1 or 2 centimeter thick layer of the sand as an alternative. Now spread some vegetable waste including peels of fruits over the layer of sand. अब उसके बाद करेंगे now spread some vegetable waste including peels of fruits over the, फिर अब करेंगे now spread some vegetable waste including peels of fruits over this layer of sand. One can also use green leaves, pieces of dry stalk of plants, husk or pieces of newspaper or cardboard to spread over the layer of sand. क्या करना है, हमने एक नेट लेना है और चिकन मैश लेना है बॉटम ऑफ द पिट पे. यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज अल्टरनेटिव. कह रहे जो हमने क्या करना है 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर लेनी है सैंड की इसकी जगह.
तो पहले हमने एक नेट ले लिया उसके बेस ऑफ द बॉक्स पे और बॉटम पे यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। कह रहे हैं हम यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव, कि इसकी जगह हम 1 या 2 सेंटीमीटर जो लेयर है सैंड की वो भी ले सकते हैं। अगर हम नेट नहीं ले सकते तो हम 1 or 2 सेंटीमीटर जो है सैंड की लेयर ले सकते हैं। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पिल्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड। पहले हमने गड्ढा लिए, गड्ढे के अंदर फिर क्या डाला हमने, सैंड डाली, सैंड के बाद वेजिटेबल्स वेस्ट और फ्रूट्स के वेस्ट डाल सकते हैं। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, कह रहे या तो ग्रीन लीव्स भी यूज कर सकते हैं, पीसीज ऑफ ड्राई स्टॉक ऑफ प्लांट्स भी यूज कर सकते हैं, हस्क और पीसीज ऑफ न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हैं, कार्डबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो लेयर ऑफ सैंड के ऊपर हम कवर कर देंगे। पहले हमने गड्ढा खोदा, गड्ढे के बाद सैंड डाली, सैंड के बाद हमने ये डिफरेंट टाइप के जो हमारे वेस्ट डाल दिए। नाउ शाइनिंग ऑफ प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी वेस्टेड फॉर दिस प्रोसेस। Dried animal dung could also be used as a spread over sand or a wire mesh. Sprinkle some water to make this layer wet. Take care not to be used excess of water. कह रहा है उसके ऊपर जो हमने क्या डालना, पानी डालना है ताकि वो गीला हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, कह रहा है ऐसे करना है कि उसकी केयर नहीं करनी। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, ज्यादा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा स्प्रिंकल करना पानी के ऊपर। पहले गड्ढा खोदा, फिर उसके बाद हमने सैंड डाली, फिर उसके बाद ये वेस्ट डाला, वेस्ट डालने के बाद हमने हल्का सा पानी स्प्रिंकल किया। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, ज्यादा उसको प्रेस नहीं करना वेस्ट की लेयर को, उसको लूज छोड़ देना ताकि इसको सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर मिल जाए। उसके बाद योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म, और उसके अंदर रेड वर्म डाल देने हैं, हमने रेड वर्म बाय करने हैं और उसको क्या करना है, पिट में डाल देना है। कवर देम यूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ। अब उसको जो है सारे मटेरियल को गनी बैग के अंदर या पीस ऑफ क्लोथ के अंदर जो है कवर कर देना है। योर रेड वर्म्स नीड फूड, हमारे जो रेड वर्म है उसको जो है फूड की जरूरत होती है। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फूड वेस्ट, coffee and tea remains and waste from the field or garden. You can give them vegetable and fruit waste. कह रहे हम उसको हम फ्रूट्स भी दे सकते हैं और वेजिटेबल्स भी दे सकते हैं, या कॉफी एंड टी रिमेन्स भी दे सकते हैं, एंड weeds from the fields of garden. It might be a good idea to bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit. It might be a good idea to bury this food about 2-3 centimeter about the pit. Do not use waste. Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat, and milk preparation as food for your red worm. If you put these things in the pit, diseasing causing small organisms start growing in the pit. तो कह रहे योर रेड वर्म्स नीड फूड, कह रहे हमारे रेड वर्म को अब क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो हम ये फ्रूट वेजिटेबल का वेस्ट दे सकते हैं, कॉफी और टी रिमेन्स का वेस्ट दे सकते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू बरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट। अब इस फूड को अगर हम पिट के अंदर ही 2-3 सेंटीमीटर अगर हम ऐड कर दें। डू नॉट यूज वेस्ट दैट में कंटेन सोल्ट, पिकल्स, ऑयल, कह रहे ये हमने जो सोल्ट वाला, ऑयल वाला, ये जो हमारा विनेगर वाला जो हमारा ये फूड है इसको हमने यूज नहीं करना। इफ यू पुट दिस थिंग्स, अगर हमने पिट में अगर फूड डाल दिया तो डिसीज कॉजिंग जर्म्स जो है पिट के अंदर ग्रो होने लग जाएंगे। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ द योर पिट, उसको अच्छे से मिक्स करना है। और हमें ये सोल्ट से जो ऑयल से बने हुए मटेरियल को हमने यूज नहीं करना रेड वर्म्स के लिए। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ, रेड वर्म्स के जो है टीथ नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड व्हिच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। इसके टीथ नहीं होते, एक स्ट्रक्चर होता है गिजार्ड, वो जो है फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। पाउडर एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्स विद द वेस्ट, कह रहे एग शेल और सी शेल को भी हम यूज कर सकते हैं वेस्ट के साथ। दिस कुड हेल्प रेड वर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ये क्या करेगा, एग शेल और सी शेल क्या करेगा, वेस्ट के साथ मिक्स कर देंगे तो वो फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करेगा। A red worm can eat food equal to its own weight in a day. A red worm can eat food equal to its own weight in a day. Red worm do not survive in a very hot or very cold surrounding. They also need moisture around them. If you take good care of your worms in a month,
टाइम देयर नंबर विल डबल। रेड वॉर्म्स कहते हैं डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट और कोल्ड सराउंडिंग। रेड वॉर्म जो है वो हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग में सर्वाइव नहीं करते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम। उनको जो मॉइस्चर की जरूरत होती है। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर worms in a month time their number will double। और अगर if you take good care of your worms in a month the number will double। अगर क्या रेड worm की अगर हम अच्छे से केयर करेंगे तो उसके नंबर जो है डबल हो जाएंगे। तो उसका हम केयरफुल अगर उसको हम 3/4 तक उसकी कंटेंट को ऑब्जर्व करेंगे। डू यू नाउ सी लूज सोइल लाइक मटेरियल इन द पिट। तो सोइल लाइक मटेरियल जो है हमारा उसके अंदर बन जाएगा। तो हमारा मतलब ये वर्मी कंपोस्ट रेडी है। तो हमने वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया। सबसे पहले हमने गड्ढा खोदा, उसके बाद हमने इसके ऊपर सोइल डाली। सोइल के बाद डालने के बाद हमने वेस्ट डाला। वेस्ट डालने के बाद उसको हमने हल्का सा पानी दिया। पानी देने के बाद उसको हमने ऊपर वाली जो लेयर है उसको लूज छोड़ा ताकि वो उसके अंदर सफिशिएंट एयर और मॉइस्चर मिल सके। अब उसका जो पिट के अंदर फिर रेड वॉर्म डाला। रेड वॉर्म डालने के बाद अब रेड वॉर्म को जो फूड चाहिए और वो फूड जो है वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट की फूड वेस्ट और टी रिमेन्स की टर्म्स में दे सकते हैं। तो हम उसको कहाँ कर सकते हैं। पिट के अंदर ही 2-3 सेंटीमीटर जो है रेड वॉर्म्स के लिए हम फूड दे सकते हैं। और जो हमारा जो सोल्ट और पिकल से और विनेगर से बना हुआ जो फूड है इसके अंदर नहीं डालना, क्योंकि अगर इसके अंदर डालेंगे तो डिसीज कॉजिंग जर्म्स जो है ग्रो हो जाएंगे। और अगर कह रहे रेड वॉर्म्स के होते हैं टीथ नहीं होते, वो गिजार्ड यूज करते हैं उसको ग्राइंड करने के लिए। अगर पाउडर एग शेल और सी शेल अगर डाल देंगे वेस्ट के अंदर तो ये रेड वॉर्म को फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे। रेड वॉर्म जो है डू नॉट सर्वाइव ने रेड वॉर्म जो है ज्यादा हॉट कंडीशन में और कोल्ड कंडीशन में भी सर्वाइव नहीं कर पाते। दे नीड मॉइस्चर अराउंड देम इफ यू टेक केयर। अगर उसको हम अच्छे से केयर करेंगे रेड वॉर्म की तो उसकी क्वांटिटी जो है डबल हो जाएगी। तो 3-4 वीक बाद अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर मिट्टी के टाइप का एक सब्सटेंस बनेगा। वो हमारा क्या है, वर्मी कंपोस्ट। Put some waste as food in the corner. Most of the worm will shift towards the pit part of the pit, vacating the other part. कह put some waste as food in one corner of the pit। कह जो कुछ फूड जो है कॉर्नर पिट के कॉर्नर में डाल देना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द worm will shift towards the part of the pit, vacating the other part। कह जो मोस्टली जो रेड वोम में कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और पहले वाला पार्ट जो है वैकेंट कर देते हैं। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट। जहां से वैकेंट पार्ट है वहां से जो कंपोस्ट को रिमूव कर लेंगे। एंड ड्राई इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। और जो सन में इसको काफी टाइम तक जो है सुखाएंगे। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द worms in it। You can also use these for preparing more compost or share them with another। Use this excellent vermi compost in your pots, garden or field। Is this not like getting the best out of waste? Those of you who have agriculture fields can try vermicomposting large pit. You can save a lot of money that is spent on buying expensive chemical fertilizer। कह रहे जो हम chemical fertilizer खरीदते हैं इतने महंगे महंगे, उसको खरीदने की बजाय अगर हम वर्मी कंपोस्ट अगर यूज करते हैं पोर्ट्स में, गार्डन में, फील्ड्स में, तो ये बहुत अच्छा मेथड होता है। The part left in the pit has most of the worms in it। You can use these for preparing more compost or share with another use। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है थिंक एंड थ्रो। मतलब किसी भी चीज को फेंकने से पहले सोचो। और उसके बाद हमारा है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर और प्लास्टिक बून और क्योर्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हमने क्या स्टडी किया कि हम जो है वर्मी कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसका जो है क्या क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। अगर कंपोस्ट को अगर हमने रेड वॉर्म की हेल्प से बनाया तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो इसके लिए क्या करा, हमने गड्ढा खोदा 30 सेंटीमीटर डीप, या हम वुडन बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में रखना है जहां पे ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंड हो। तो अब क्या करेंगे, अब उसके ऊपर जो है स्प्रेड नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। कह रहे कि या तो चिकन मैश हम नीचे लगा देंगे या हमने उसकी जगह सैंड लगा देंगे, लेयर ऑफ सैंड यूज कर देंगे। तो हम लेयर ऑफ सैंड यूज कर रहे हैं। गड्ढे गोद के उसके अंदर हमने क्या किया, लेयर ऑफ सैंड यूज कर ली 1 to 2 सेंटीमीटर थिक लेयर। अब उसके बाद हमने वेस्ट डाल दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, फूड वेस्ट, सैंड वेस्ट, सब कुछ डाल दिया हमने।
ड्राई स्टॉक ऑफ प्लांट, हस्क, पीस ऑफ न्यूज़पेपर, ये सारा वेस्ट डालने के बाद however shining plastic coated paper should not be used for this purpose। कह रहे जो शाइनिंग और प्लास्टिक की कोटेड पेपर होते हैं वो हमने यूज नहीं करना है इस पर्पज के लिए। ड्राइड एनिमल डंग could also be used as spread over sand or wire mesh। now sprinkle some water to make this wire wet। अब उसके अंदर हल्का सा पानी डालेंगे ताकि जो वो गर्म हो, ताकि वो जो है गीला हो जाए। और उसके बाद डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, keep this layer loose so that it has a sufficient air and moisture। now your pit is ready to welcome the red worm। क्या जो हमारा जो पिट है हमारा रेडी है रेड वर्म को एंटर करने के लिए। your pit is ready to welcome the red worm। you buy some red worm and put them in your pit। कह रहे कि रेड वर्म खरीदो और उसके अंदर डाल दो। पहले गड्ढा डाला, फिर गड्ढा लिया, फिर उसके अंदर हमने सैंड डाली। सैंड डालने के बाद हमने डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट डाला। डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट डालने के अंदर उसके बाद हमने हल्का सा पानी डाला। पानी से जो है थोड़ा सा उसको मॉइस्चर मिलेगा और उसको ज्यादा हमने प्रेस नहीं करना ताकि उसको एयर और मॉइस्चर मिल सके। उसको हमने लूज छोड़ना थोड़ा सा और उसके बाद हमने रेड वर्म डाल देने हैं। रेड वर्म को अब जरूरत है फूड की। अब वो फूड कहाँ से मिलेंगे? यू कैन गिव दैम, उसको हम वेजिटेबल फूड वेस्ट या कॉफी वेस्ट, टी रिमेन्स दे सकते हैं। और या तो हम थोड़ा 2-3 सेंटीमीटर जो है गड्ढे के अंदर जो है फूड इसके लिए हम पहले ही जो है वहां पे डाल सकते हैं। डू नॉट यूज वेस्ट, जो हमारा ये सोल्ट और पिकल्स और ऑयल से बना हुआ जो खाना है वो हमने इसके अंदर गड्ढे के अंदर नहीं डालना, ताकि अगर इसके अंदर गड्ढे के अंदर हम ऐसा डालते हैं तो डिसीजेस कॉजिंग जर्म्स इसके अंदर ग्रो हो जाते हैं। Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit। कि अब रेड वर्म में उसके टीथ नहीं होते तो क्या यूज करते हैं? गिजार्ड यूज करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए। तो कह रहे पाउडर एग शेल और सी शेल जो है उसके अंदर मिक्स कर देंगे वेस्ट के अंदर, ताकि जो है रेड वर्म जो है फूड को ग्राइंड करने में उसको हेल्प मिल सके। और रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट। कह रहे एक जो रेड वर्म है जितना उसका वेट होता है उसके बराबर वो खाना खा सकता है। रेड वर्म डू नॉट सर्वाइव इन अ वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। रेड वर्म जो है बहुत ठंड में और बहुत ज्यादा गर्मी में सर्वाइव नहीं करते, उसको मॉइस्चर चाहिए होता है। अगर उसकी हम अच्छे से केयर करते हैं तो उसकी जो नंबर है मंथ में जो है डबल हो जाते हैं। तो इसलिए हमको रेड वर्म की अच्छे से केयर करनी पड़ती है, ना उसको ज्यादा गर्मी मिले ना ज्यादा उसको ठंड मिले और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ उसको फूड मिले खाने के लिए। तो कह रहे हैं अब उसको 3-4 वीक्स बाद उसको ऑब्जर्व करो कि पिट के अंदर जो गड्ढे के अंदर क्या हुआ। तो गड्ढे के अंदर जो है हमारा सोइल लाइक मटेरियल नजर आएगा, तो वो हमारा क्या होगा? वर्मी कंपोस्ट। अब कह रहे पुट सम वेस्ट एज फूड इन कॉर्नर ऑफ द पिट। कह रहे फूड का कुछ जो वेस्ट है वो पिट के जो कॉर्नर में डाल देना है। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द पिट वैकेटिंग द अदर पार्ट। जो वेट वर्म्स है एक जगह से दूसरी जगह जो है शिफ्ट होते रहते हैं। तो पिछली बार जब पार्ट जो है वेकेंट हो जाता है तो रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेंटेड पार्ट। जहां से जो है वैकेंट वाला पार्ट होगा वहां से कंपोस्ट को रिमूव कर देना है और वो उसको हमने सन में जो है फ्यू आवर्स तक जो है इसको ड्राई करना है। तो हमारा जो कंपोस्ट है वो रेडी है यूज करने के लिए। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। The part left in the pit has most of the worms in it। You can use these for the preparing more compost or share them with another user। Use this excellent vermicompost in your post garden or fields। Is this not like getting the best out of waste? Okay, the part left in the pit has most of the worms in it। You can use these for preparing more compost or share them with another user। The part left in the pit has most of the red worms, most of the worms in it। You can use these for preparing more compost or share them with another user। Okay, the part left in the pit has most of the worms in it। जो कह रहे हैं कि इसके अंदर जो the part left in the pit has most of the worms in it। के इसके अंदर बहुत सारे रेड वर्म बच जाएंगे तो उस रेड वर्म को फिर हम और कंपोस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस वर्मी कंपोस्ट को हम गार्डन में फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। इज द नॉट गेटिंग द बेस्ट ऑफ वेस्ट। ये तो कह रहे कि हम जो एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए हम इतने जो केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर खरीदते हैं मार्केट से, तो इसकी बजाय हम वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। तो कह रहे कि ये सब बहुत अच्छा मेथड है। तो हमने पढ़ लिया वर्मी कंपोस्ट हम कैसे बनाते हैं।
तो और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, ये हमने पढ़ लिया। तो हमने आज क्या पढ़ा, वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा। और हमने कल जो है हमने जो डीलिंग विद गार्बेज के बारे में पढ़ा था। तो किसी बच्चे को अगर इस टॉपिक के बारे में कोई क्वेरी करनी हो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, तो आज पूछ सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या कि रेड वॉर्म की हेल्प से अगर हम कंपोस्ट बनाते हैं तो इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। इसके लिए क्या क्या करते हैं, हम एक गड्ढा लेते हैं, गड्ढे में क्या डालते हैं, हम सैंड डालते हैं। सैंड डालने के बाद वेस्ट डालते हैं। वेस्ट डालने के बाद पानी स्प्रिंकल करते हैं। फिर उसके बाद हम रेड वॉर्म डालते हैं। रेड वॉर्म डालने के, रेड वॉर्म को फूड चाहिए, फूड हम जो है ड्राइड लीव्स या कोई भी जो वेस्ट मटेरियल इसके अंदर डाल सके हैं ताकि वो फूड मिल सके रेड वॉर्म्स को। और रेड वॉर्म कितना खाना खाता है, जितना उसका साइज है उसके इक्वल भी खाना खा सकता है और रेड वॉर्म। तो उसके लिए हम खाना जो है गड्ढे के अंदर ही 2-3 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर ही डाल सकते हैं। और जो हम जो तेल से बनी हुई चीजें हैं, पिकल से बनी चीजें हैं, ऑयल वाला जो मटेरियल है, वो हम रेड वॉर्म के लिए यूज नहीं करेंगे। क्योंकि इससे जो है जैसे इसको गड्ढे के अंदर डालेंगे तो डिसीज कॉजिंग जो जर्म्स हैं उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है। रेड वॉर्म्स के टीथ नहीं होते, तो उसके जो गिजार्ड एक वो स्ट्रक्चर होता है, उसकी हेल्प से वो जो फूड को ग्राइंड करता है। तो कह रहे पाउडर एग शेल और सी शेल जो है उसके वेस्ट के अंदर मिक्स कर सके हैं ताकि रेड वॉर्म को जो है फूड को ग्राइंड करने में हेल्प मिले। तो रेड वॉर्म जो कितना खाना खाता है, जितना उसका वेट होता है इतना वो खाना खा सकता है एक दिन के अंदर। रेड वॉर्म जो है ज्यादा गर्मी में और ज्यादा जो ठंड में सरवाइव नहीं कर पाता, उसको जो है मॉइस्चर चाहिए। अगर उसकी हम रेड वॉर्म की अच्छे से केयर करेंगे कि उसको ना ज्यादा गर्मी मिले ना ज्यादा ठंड मिले और प्रॉपर फूड मिले, तो उसकी मंथ में जो है उसकी अमाउंट जो है डबल हो जाती है। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 weeks, डू यू नो सी लूज soil like material in the pit, your wormy compost is ready। तो हमारी कंपोस्ट जो है रेडी है। put some waste as food in one corner of the pit, most of the worms will shift toward the part of the pit vacating the other part, remove the compost from the vacated part, dry it in the sun for a few hours, your compost is ready for use। कह रहे अब जो कंपोस्ट, अब रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। अब जो कंपोस्ट को रिमूव करो फ्रॉम द वैकेटेड पार्ट एंड ड्राई इन द सन, और सन में जो है उसको ड्राई करो। योर वर्मिंग कंपोस्ट इज रेडी टू यूज। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी है यूज करने के लिए। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट, यू कैन यूज these for preparing more compost and share them with another। यूज दिस एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट। करें हम वर्मी कंपोस्ट जो हमारा बना वो हम उसको हम गार्डन में फील्ड में यूज कर सकते हैं। महंगे महंगे केमिकल फर्टिलाइजर और मैन्योर खरीदने की बजाय तो हम इसका हम वर्मी कंपोस्टिंग का हम यूज कर सकते हैं। तो अब कह रहे कि हम वर्मी कंपोस्ट कैसे बनी हमने ये पढ़ लिया। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिंक एंड थ्रो, फेंकने से पहले सोचो, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। और जो सेकंड टॉपिक है हमारा रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर को हम कैसे रिसाइकल करते हैं और प्लास्टिक हमारे लिए कैसे फायदा होता है और कैसे नुकसान होता है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। किसी बच्चे को आज वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि गार्बेज क्या होता है, गार्बेज हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, और लैंडफिल क्या होते हैं, जो ओपन एरिया होता है जहाँ पे हम गार्बेज डालते हैं उसको हम लैंडफिल बोलते हैं। और लैंड उसमें जो हमारे कचरे के गार्बेज के अंदर यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की थी, गार्बेज को हमने कलेक्ट किया था हाउस से और उसको हमने डस्टबिन में डाला था। उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया था, गार्बेज फ्रॉम द किचन और पीसेस ऑफ क्लॉथ। अब उसको डिवाइड करने के बाद उसको दो हिप्स में दे दिया, उसको ABCD डाल दिया। पुट वन हिप फ्रॉम द ग्रुप 1 एंड वन हिप फ्रॉम द ग्रुप 2 इनटू टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स, tie the mouth of these two bags tightly, put all the four hips and separate pits and cover them with the soil। और उसको सोइल से जो कवर कर देना है। तो हमने चार चार हमने हिप्स लिए, उसको अलग अलग
हिप्स को फिर ग्रुप ABCD नाम दे दिया, और इस हिप्स को हमने क्या करना है, पिट्स में डाल देना है और उसको सोयल से कवर कर देना है। फिर उसकी जो है हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है कि किसके अंदर जो है बिल्कुल रोटिंग हो गई है या स्मेल है या बिल्कुल पार्शली स्मेल हुई है। फिर उसकी ऑब्जर्व करके हमने टेबल के अंदर देखना है। तो कह रहे हैं कि गार्बेज अगर बिल्कुल रोट कंप्लीटली नहीं हुआ लेकिन स्मेल डिड नॉट स्मेल, स्मेल नहीं दे रहा, तो उसको हमने क्या कर देंगे, सोइल के अंदर मिक्स कर देंगे, तो ये न्यूट्रिएंट देगा प्लांट्स को। तो आगे हमने सारा लास्ट कल लेक्चर में पढ़ाई था। और लीव्स को जो है हमें बर्न नहीं करना चाहिए, इससे जो है हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और जो हमने खेत में जो रिमेन्स बच जाते हैं उसको भी हमने फेंकना नहीं चाहिए या बर्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इलीगल है। वर्मी कंपोस्टिंग आज हमने पढ़ लिया। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स।